नहीं, अपनी पिछड़ों की सरकार नहीं, ये पिछड़ा का बेटा हो सकता है, लेकिन सरकार किसी दूसरे के लिए चला रहा है जो उनके पीछे 3.5 लोग। वो कौन है 3.5 लोग? जो हमारे लोगों के लिए बाधक है, जो सामाजिक न्याय के लिए बाधक है, जिसने लालू जी को हटाने के लिए छल प्रपंच किया था, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को 22 महीने में भगाया था मुख्यमंत्री के कुर्सी से, वो सारे लोग उनके गोलबंदी करके उनसे काम ले रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार 20 साल से बने हुए, जो क्रांतिकारी होगा, जो परिवर्तनकारी होगा, जो गरीबों के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा, अपनी सरकार को जोखिम में डाले, उसका नाम कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव है। और जो पिछड़ा का बेटा है, गरीबों के लिए काम नहीं करता है, उसका नाम नीतीश कुमार है। दूसरे के काम यही फर्क है। अब एक बात कह करके मैं खत्म कर लूं अपनी बात। पहली बार जब लालू जी ने नीतीश कुमार जी को सहलाया था, लालू जी को अपने गोद में बैठाया था लालू जी ने नीतीश कुमार को, और गठबंधन की पहली सरकार बनी थी, और फिर वो चले गए बीजेपी के गोद में। असेंबली हुई पहली, तो बिहार के कोने कोने में जब हम गए घूमे, इनको आया तो कहा कि तेजस्वी जी का परचम लहरा रहा है। कैसे लहरा रहा है? विधानसभा में जब वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से हटे और नीतीश के सामने खड़ा होकर के प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से भाषण दिया, तो लोगों की उम्मीद नहीं थी कि ये बालक ऐसा अपना परचम लहराएगा। विधानसभा में लोगों ने कहा कि केसी प्रसाद यादव में तो असीम संभावना है, असीम समझदारी है, गजब का भाषण दिया, गजब का ललकारा नीतीश कुमार को, गजब का जवाब दिया। ऐसी अपेक्षा तो हम करते नहीं थे। उन्होंने झंडा लगा दिया। केसी प्रसाद यादव तो उसी बार एस्टैब्लिश हो गए, उसी बार एस्टैब्लिश हो गए कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री है, उसमें सारी संभावना। दूसरी बार दौड़े दौड़े, दूसरी बार भी थोड़ी दूरी है, इधर लालू जी है, उधर नीतीश जी है, दौड़ के चले आए। केसी जी ने 2 बातें की। लालू जी तो ओघरदानी है, नहीं लेना चाहिए था, ले लिए। नहीं माफ करना चाहिए कि माफ कर दिया, नहीं समर्थन देना चाहिए तो शामिल हो गए महागठबंधन में। नीतीश कुमार को ले लिए। तेजस्वी जी के पास दृष्टि है, नौजवान है ना, नौजवानों को जैसे दृष्टियां आती है। उन्होंने कहा कि 2 शर्त हमारी ये सरकार बनानी चाहिए। एक शर्त है कि बिहार में बेरोजगारी बहुत है और पद रिक्त है, और पद रिक्त है तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने की राज्य सरकार की क्षमता है। नीतीश कुमार ने कहा कि पैसा कहां से आएगा, पद कहां है? कहा कि पद तो रिक्त पड़ा है और आपकी सरकार ने फैसला लिया है कि पद रिक्त होगा, पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। और दूसरी तरफ आरक्षण के सिद्धांत की अवहेलना हो रही है कि आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां की जा रही, बैकडोर से, उसमें आरक्षण लागू नहीं होता है। आपको तर्क के साथ समझाया कि 10 लाख नौकरियां आप दे सकते हैं 1-2 साल के अंदर, आप तैयारी कीजिए, ये शर्त मंजूर हो तो आपके साथ जारी नहीं किया। कहा कि ठीक। आज बिहार के नौजवानों को 5 लाख बेरोजगार लोगों को काम मिला है, नौकरी मिली है, उसका संपूर्ण श्रेय सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव को। नीतीश कुमार को लगा कि ये तो श्रेय जा रहा हूं, नौकरियां मिल रही लोगों को, 5 लाख तक पहुंच गया, सरकार से भागा। दूसरी बात कहा कि जात आधारित गणना करानी होगी।
ताकि पता चले कौन जात कहाँ छुपा हुआ है, विकास की धारा किसके यहाँ पहुंची है नहीं पहुंची है, किसकी कितनी आबादी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जनगणना संविधान सम्मत है, जनगणना कराइए। पहले तो नाकुर किया, आना था, मान लिया, जातीय जनगणना हुई। अगर परिणाम के बाद तहसील ने कहा कि सबसे पहला काम कीजिए आप आरक्षण की सीमा बढ़ाइए। 65% पिछड़ों को आरक्षण किया, 49.5 से अधिक। और 65% सुप्रीम कोर्ट जो खत्म कर दिया, बिहार के पिछड़ों में बड़ा भारी मैसेज दिया कि पिछड़ों में तेजी प्रसाद यादव ने तो कमाल कर दिया, बेकारों को काम दिला दिया 5 लाख, और ये 65% आरक्षण बढ़ा दिया। नीतीश के लिए बहुत परेशानी का सवाल था कि किसी का नाम हो रहा है, सरकार तोड़ दिया, फिर परशुराम चले गए। लेकिन 65% आरक्षण खत्म हो गया तो तेजस्वी जी ने कहा कि डबल इंजन की आपकी सरकार है, हिम्मत है, अगर आप पिछड़ों के हितैषी हैं, अगर गरीब के हितैषी हैं, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानने वाले हैं और हिम्मत है, तो भारत सरकार से बात कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। तभी आप 65% आरक्षण की सीमा को आप संविधान के 9वें अनुच्छेद में डालिए। नहीं हिम्मत है, नहीं डाल सकते, ये लड़ाई है। दिल्ली के तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुनौती दी है बड़ा, तो ये मामूली लड़ाई नहीं है, मामूली दृष्टि